वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एरिया अंडर कर्व्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू दी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इसका पहले हम इम्पोर्टेंट है तो वेटेज जानते हैं कितना आता है। इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है कोई भी बोर्ड में, इसमें चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो और भी स्टेट बोर्ड हो, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, मीन्स लंबा क्वेश्चन आता है। उसका वेटेज 5 से 6 मार्क्स होता है। कितना होता है? 5 से 6 मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 5 या 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने सारे टॉपिक हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहाँ पर सिंपल सा 4 ही टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, व्हेन कर्व लाइज एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तब हम निकालेंगे। उसका टाइप 3 में है कि एक कर्व हो और एक लाइन हो। ठीक है, उसका एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, ये तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स इस बार सीबीएसई वालों ने हटा दिया है। ठीक है, आपके लिए इतना ही टॉपिक बच जाएगा। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, हमेशा इससे क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार कोविड के कारण ये कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें इसको हटा दिया गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट इससे शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे हर टाइप को पढ़ेंगे और हर पे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। चलिए, फर्स्ट टाइप है मेरा एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। वीडियो को शुरू से देखिएगा तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाइए तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले बेसिक को सीखने में टाइम दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कम समय लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, टाइप 1। ठीक है, इसमें 4 केस है। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीके से बताएंगे। इसमें 4 केस है। मान लीजिए फर्स्ट केस को हम ए मान लीजिए। ठीक है, देखिए इस केस में क्या है, आपका जो कर्व यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लीजिए, when the curve y equal to fx, when the curve y equal to fx lies above the x axis in the interval ab। ठीक है, ये इंटरवल दे दिया है। ठीक, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो, यदि इस एरिया अंडर कर्व से आपका क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने से y इक्वल टू fx है, कहाँ पे आपको लाई कराना है, x एक्सिस पे लाई कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, इधर y डैश इधर x। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू fx हमको कहा x एक्सिस के लाई कराना है, तो हमने ये करा दिया। ठीक है, ये मेरा y इक्वल टू fx। ठीक है, चलिए, हमारा ये इंटरवल क्या है, ए बी। ये जो मेरा ए हो गया, ये वाला, ये मेरा बी हो गया। इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन को, इसी के बीच में क्या करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने y इक्वल टू fx का नॉर्मली ग्राफ खींच लिया एबव दी x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है, पूरा एरिया। ठीक है, इसके अंदर का, इस इंटरवल में x, ये ए भी दिया हुआ है। ठीक है, इस इंटरवल में आपका हमको एरिया चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स अब समझा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, कभी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब आपका एरिया बड़े आपका इरेगुलर शेप है ना, ये यहाँ पर कोई भी ये एक आपका नॉर्मल रहेगा, आपको क्यों जरूरी पड़ा ये कि आप इंटीग्रेशन से ही आप एरिया फाइंड करें, इसलिए जरूरी पड़ा। आपको सर्किल है, आप इसको पाई स्क्वायर से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, और आपका एलिप्स का भी निकाल सकते हैं, पैराबोला टाइप का भी निकाल सकते हैं, आपको इस सब चीज का निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया। तो हमको इस चीज का क्यों जरूरत पड़ा कि हम इंटीग्रेशन, इसलिए क्योंकि हमको इंटीग्रेशन से आपको इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए
ये इरेगुलर टाइप का। हम क्या करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा सा एकदम, इसको एकदम बारीक करते हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया ले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है ये, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, छोटा सा एक्स पे है तो हम इसको dx ले लेते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा y हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा जो आपका जो हुआ ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताइए, इस वाले आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मान लिया इसका एरिया dA है, स्मॉल एलिमेंट का है ना, एलिमेंट्री पोर्शन, मान एलिमेंट मान लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। तो डीए क्या हो जाएगा बताइए, इस ये मेरा यदि रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। तो y इंटू dx होगा, तो y इंटू dx, y इंटू dx लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन हमको इतना तो एरिया नहीं चाहिए ना, हमको तो पूरा चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, a से b में, तब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dA इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका देखिए a से b पे, ठीक है, a से b हम इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, तो मेरा ये हो गया dA, आपका आप सबको छोटा छोटा स्ट्रिप ये पूरा बना देंगे, आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा ना, कवर कर लेगा, ठीक है। ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ सम में भी पढ़ा होगा, ये पूरा a दे देगा, ठीक है, ये मेरा y dx a to b हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, y इंटू dx, ठीक है। हमको तो इतना नहीं चाहिए एरिया, हमको पूरा चाहिए, तो हम a से b में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा टाइप 1 का फर्स्ट आपका हो गया, ठीक है। बात समझ में, देखिए ये हो गया फर्स्ट वाला, a इक्वल टू y इंटू dx, यदि लाइज एबव द x एक्सिस होगा तब, ठीक है। उसी तरह हम b में चलेंगे, इसका when the curve y equal to fx lies below the x axis, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपल सा है, b पॉइंट इसका when the curve, सिंपल सा, when the curve y equal to fx lies below the x axis, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला है, ठीक है। देखिए ग्राफ तो हम पहले बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। हमको बिलो दी x एक्सिस बनाना है, ठीक है। हम सेम आपको उसी तरह बनाएंगे, ऐसे बना दिए, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह वर्टिकल स्ट्रिप लिए, ये मेरा dx इसको मान लेते हैं, यहाँ भी ये भी तो मेरा y इक्वल टू fx ही है ना, तो आपका dx इसको मान लिए, ये मेरा y हो गया, ठीक है। तो सेम आपका एरिया क्या आ जाएगा, वही y इंटू dx, सेम आपका यही आएगा, ठीक है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये निगेटिव रीजन में आ रहा है ना, नीचे वाले में आ रहा है, आपका हो सकता है कि एरिया निगेटिव आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपका एरिया निगेटिव आ सकता है, ठीक है, यहाँ नीचे निगेटिव आ जाएगा। इसीलिए हम, आपको पता है एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव, हमेशा आपका एरिया पॉजिटिव रहे, इसीलिए हम पूरे चीज का मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। नीचे वाला आएगा, आप क्या करिएगा, पूरे का मॉडुलस ले लीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। बिलो दी एक्स एक्सिस आएगा आपका, सेम तो यही इसी तरह काम करेंगे, बस आपका जो वैल्यू आएगा उसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि हमारा एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम मॉडुलस लिए, ठीक है। ये बात समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। उससे पहले हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन लेते हैं, इसमें टाइप 1 क्या ए बी हमने पढ़ लिया, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve y square equal to x, देखिए कितने इजी तरीके से बताएंगे, एंड दी लाइन्स x equal to 1, x equal to 4 and the
एक्स एक्सिस। ठीक है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पढ़ा है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बताइए, एबव द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए कौन सा वाला लगेगा टाइप, ये वाला लगेगा एबव द एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, पहले हम कोई भी क्वेश्चन रहे एरिया बाउंडेड होगा तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, आप डायग्राम बनाइएगा। क्या कीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक है, उसका x इक्वल टू 1, इसका भी आप खींचना चाहिए लाइन कैसा होगा, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। ठीक है, चार चीज दिया हुआ। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोऑर्डिनेट बनाइएगा। टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, सीधा करते हैं एक बार आराम से। देखिए वीडियो, x एक्सिस हो गया। ठीक, इधर नेगेटिव, y इधर नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y क्या होता है, y पे ये पाराबोला का इक्वेशन किस चीज का है, पाराबोला का। आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जनरल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान दे, ये नहीं ध्यान देना, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x है, y पे जब आपका इवन पावर होता है ना, कंसेप्ट लिख लीजिए, y पे जब इवन पावर होता है आपका क्या होता है, x के सिमेट्रिक हो जाता है। एक ग्राफ क्या हो जाता है, x के सिमेट्रिक। x के सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, x है ना ये, इसके इधर जितना होगा वही ये इतना होगा। ठीक है, x के सिमेट्रिक इसको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में है। चलिए उस अब ये इसका तो ग्राफ मैंने खींच नॉर्मली खींचना है, ज्यादा इसमें नहीं करना है। ठीक, y पे इवन पावर है, आपका x के सिमेट्रिक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यदि x पे इवन पावर रहता तो y के सिमेट्रिक इधर जाता। ठीक, ये चीज आपको समझ में आएगा। x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू कोई भी हम ग्राफ बता रहे, x इक्वल टू कांस्टेंट रहे, वो लाइन क्या होता है, y के पैरेलल होता है। क्या होता है, y के पैरेलल होता है। ठीक है, आपका ये 1 यहाँ पे 4 ले लेते, आपका क्या हो जाएगा, ये y के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, उसी तरह x इक्वल टू 4 भी है, x इक्वल टू 4 भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू 4 का भी खींच दिया y के पैरेलल। चलिए उसका x एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, x एक्सिस है आपका, ये पूरा टर्म हो गया x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब हमको देखिए कौन सा रीजन फाइंड करना है। हमको क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा बनना, इस चारों से एक तो मेरा ये ग्राफ है। ठीक है, एक तो मेरा ये है, एक तो मेरा ये लाइन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कितना हो गया। अब देखिए बाउंडेड कौन सा हो रहा है। ठीक है, चारों चार हुआ ना, चारों से बाउंडेड तो यही हो रहा है, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन हो रहा है। बस समझ में आया। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे बताइए, वाई कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा y इंटू dx। यही होगा ना। हमने देखिए यहाँ पर हमने देखा ना, इसी टाइप का है आपका, तो y इंटू dx। आपका रेंज कहाँ से कहाँ है, 1 से 4, तो 1 से 4 चला जाएगा। सेम आप उस तरह। चलिए तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा रूट x। सिंपल सा इंटीग्रेट, बस आपको फिगर बनाना चाहिए। a इक्वल टू हो जाएगा 1 से 4 तो जाएगा ही रूट x dx। ठीक है, इसका हो जाएगा पावर x का पावर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा 3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 3/2 नीचे लिखेंगे तो मेरा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का पावर, ये मेरा लिमिट 1 से 4 जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2/3 बाहर रखेंगे, उसका 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 3, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 माइनस 1 मीन्स आपका 8 में से 1 गया, 7 दूना 14 बटा में 3 एरिया का स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
आपका ए इन ये क्या एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ठीक है। इस रीजन में है जो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है y इंटू डी एक्स, ये बताया ना, सेम आपका इस पे बैठ गया आपको। ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, ठीक, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए अब हम कहाँ तक छूट गए थे, अब देखिए हमने यहाँ तक ए और बी पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, सी और डी पढ़ते हैं। जब आपका टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, सी और डी पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। सी और डी पढ़ेंगे जब मेरा व्हेन द कर्व x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, x इक्वल टू एफ वाई लाइज राइट, देखिए क्या है, राइट ऑफ y एक्सिस, राइट ऑफ y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के राइट में, ठीक है। हम ग्राफ बनाएंगे उसी तरह, इंटरवल भी दिया ए बी, तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा है बस, सेम उसी तरह स्ट्रिप लेंगे, बनाएंगे। ये y है, इधर y डैश x डैश, ठीक है। y एक्सिस के राइट में आपका लाई कर रहा है, ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पर x इक्वल एफ वाई है, तो हमारा ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है, आपका यहाँ लाई कर रहा है, ये आपका ए बी हो गया, ठीक है, y का वैल्यू ए बी। जब आपका इस तरह ये मेरा y का वैल्यू दिया होगा, ठीक है, y बिलोंग्स टू, ठीक, चलिए तो y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच में हमारा इंटरवल फाइंड करना है, ये आपको एरिया फाइंड करना था। आप देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें हम आप पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे थे, ठीक है, जब आपका y वेरी करने लगेगा, ठीक है, अब इसमें हम क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम इसको क्या मानेंगे, ये y पे है, y पे लाइन है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, dy होगा, ठीक है, dy होगा, ठीक है। इधर तो मेरा x इक्वल टू एफ वाई ये ग्राफ है, x इक्वल टू एफ वाई, ये मेरा पूरा टर्म कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तो आपका एरिया क्या होगा, डी स्मॉल एरिया डी ए इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का ग्राफ है आपका y पे बन रहा हो तब, ठीक है, बस समझ में। आपका इंटरवल तो ए से बी में जा रहा है, ए से बी लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, जब मेरा राइट ऑफ y एक्सिस तो हो गया, अब उसी तरह अब इसको आपको दिए है, इसको इधर भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, एरिया बन जाएगा, टोटल एरिया। सेम उसी तरह हम टाइप 1 का ही डी पार्ट, ठीक है, व्हेन द कर्व x इक्वल टू एफ वाई लाइज लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो मेरा यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आपका इधर लाई कर देंगे इसको, ग्राफ पहले खींच लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। आपका देखिए ग्राफ खींच लिया मैं से, ये मेरा वाई पे लाई कर रहा है, ए से बी पे जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आपका फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, ठीक है। आपका इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सॉरी इधर तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा x इक्वल टू एफ वाई है ना, आपका ये इधर तो हमारा y dy हो जाएगा, सेम इसी तरह होगा, dy इधर स्प्लिट हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा, उसी तरह एरिया मेरा आ जाएगा x इंटू dy, आपका a से b चलेगा, ठीक है। बट आपका फिर से यहाँ पर इधर आया है रीजन में, आपका यहाँ पर तो क्या होगा, x तो निगेटिव में आता है ना, इसीलिए कभी हो सकता है कि आपका एरिया निगेटिव आ सकता है, आप, ठीक है। उसी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका मॉड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एरिया नेवर भी निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपका इधर निगेटिव भी आता है तो वो डायरेक्शन दिखाता है कि आपका ये उल्टा डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए आप हम यहाँ पर ये बता दिए, अब हम चलते हैं इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
बिना क्वेश्चन से आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। थ्योरी में उतना नहीं समझ पाइएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, ये भी हमने आंसर इस क्वेश्चन लिखा है, बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2। देखिए y का लिमिट दिया हुआ है आपको, फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए y का ही लिमिट दिया हुआ था। जब y का लिमिट दिया रहा तो आपको सीधे x इंटू dy लगाना है, ठीक है, बिना आपको ध्यान ये दिए हुए, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, टेक्निकल चीज समझिएगा ना, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। एंड दी y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है, अब सीधे आप इसको इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं सबको लिस्ट कर लीजिए। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, हमने सारा को लिस्ट करेंगे पहले। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, ठीक है। इतना सारा रीजन दिया हुआ है, इसको हम क्या करना, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, इससे ड्रॉ, ठीक है। आपका देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लो, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कीजिए। एक एक चीज सिखा रहे हैं आपको, देख आपने कभी नहीं सीखा है ग्राफ खींचना, ये तब भी आपको आसानी से, क्योंकि इंटीग्रेशन सिंपल सा है। ये मेरा x हो गया, इधर निगेटिव वाला, इधर y निगेटिव, ठीक है। अब देखिए x पर इवन पावर, x पे जब इवन पावर हो तो y के सिमेट्रिक ग्राफ होता है, ठीक है। देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया जब y पे इवन पावर है तो x के सिमेट्रिक, तो हमने x के सिमेट्रिक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये मेरा पाराबोला का इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। आपका x की पे इवन पावर है तो y के सिमेट्रिक होगा, y कहाँ पे है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है ना y एक्सिस, तो आपका y के सिमेट्रिक मींस इधर और सेम इधर, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, ये इधर भी सेम, आपका इधर भी सेम, इधर भी सेम, वही ग्राफ, ठीक, सेम नहीं बना है लेकिन सेम ही है, ठीक, सेम नहीं बना, ड्रॉ करने में हो जाता है, आर्टिस्ट तो है नहीं। चलिए तो x p1 इसका तो ग्राफ मैंने खींच दिया, इसको क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, y इक्वल टू 2 मींस y इक्वल टू जब कांस्टेंट हो उसका ग्राफ क्या होता है, x के पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा, x के पैरेलल लिख देते हैं, ग्राफ क्या होगा, x के पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ भी y इक्वल टू कांस्टेंट है, x के पैरेलल होगा, कितना यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा, ये मेरा 4 यूनिट होगा। x के पैरेलल कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला y इक्वल टू 2 मेरा यहाँ आ जाएगा, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, इसके ऊपर y इक्वल टू 4। अब उसके बाद क्या कर रहा है, y एक्सिस कौन सा है, ये वाला y एक्सिस, ठीक है। आपको कौन सा कंसीडर करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको काम करना है, इस क्वाड्रेंट में ही, इस वाले पर ही रेफर करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड इन दिस रीजन ऑफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो चलिए देखते हैं आपका, देखिए कौन कौन सा आपका, एक ग्राफ तो मेरा ये था, इस रीजन में ही स्थित देखेंगे, आई हैव टू कंसीडर ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। आई हैव टू चेंज द कलर, फर्स्ट आपको देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको फाइंड करना है, तो हम इसी में देखेंगे, फालतू इधर उधर क्यों जाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट ग्राफ देख लिए, y इक्वल टू 2 कहाँ है, यहाँ है, इसको देख लिए। उसके बाद यहाँ y इक्वल टू 4 है, ये देख लिए। अब y एक्सिस है, ये देख लिए, ठीक है। तो आपका यही एरिया हो रहा है, यही एरिया है आपको फाइंड करना, यही एरिया है ना आपको फाइंड करना, ठीक है। आपका यहाँ तो क्या है, ये तो पॉइंट y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर ये मेरा 0,2 हो गया कोऑर्डिनेट, ये 0,4, ठीक है, y का वैल्यू दिया, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे बताइए, सिंपल सा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, पिछले बार कैसे फाइंड किया, x इंटू dy फाइंड किया, ठीक है। क्योंकि हमारा y पे है तो आपको y के रिस्पेक्ट में चुपचाप dy लिख दीजिएगा, ठीक है।
y पे आपका जब ग्राफ है तो आप y के रिस्पेक्ट में ही आपको इंडिकेट करेंगे ना हम। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इसी तरह का ग्राफ है, x इंटू डी वाई हमने फाइंड किया, बताया आपको x इंटू डी वाई। ठीक है, चुपचाप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 2 से 4। मेरा y ही वेरी करेगा, y के रिस्पेक्ट में रखना, y का वैल्यू रखना पड़ेगा लिमिट में 2 से 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो x यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 4y मीन्स 2 रूट अंडर y। चलिए मेरा ये आ गया 2 से, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया 2 रूट अंडर y dy, सिंपल सा इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपका। एरिया मेरा आ जाएगा, 2 को बाहर रखेंगे, y का रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का पावर 3/2, ये मेरा 3 बटा में 2 करेंगे। चलिए लिमिट भी चढ़ा देते हैं 2 से 4। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो मेरा हो जाएगा 4 बटा में, ये 2 ऊपर जाएगा तो जब 4 बटा में 3, अब यहाँ अपर लिमिट डालते हैं 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। 4 का पावर 3/2 है, इसको 2 का पावर 2 का होल का पावर 3/2 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख लीजिए, इसे उड़ा देंगे तो ये मेरा 8 हो जाएगा। ये सिंपल था कैलकुलेट, ये तो आप कर ही सकते हैं। अब 2 का पावर 3/2 है, इसको कैसे लिख देंगे, 2 का पावर 3 का पावर 1/2, ये तो मेरा 8 हो जाएगा। 8 का पावर 1/2 मीन्स रूट अंडर 8, रूट अंडर 8 को क्या लिखता है 4 इंटू 2, तो इसको 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दीजिए। कैलकुलेट करना बस आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए अब इसको गुना कर लीजिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन था। ग्राफ आपको यदि खींचना आ गया तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है, 8 चौका 32 बटा में 3 माइनस 4 दूना 8 रूट 2 बटा में 3। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर तो पहले से कॉमन, चलिए 32 माइनस 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, यही आपका आंसर। ठीक, चलिए तो हमने पूरा एक टाइप पूरा कंप्लीट कर लिया है। बस अब हम चलते हैं सेकेंड आपका टाइप पे। सेकेंड टाइप हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप लिखिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा तभी आपको समझ में आएगा। टाइप 2 लिखिए, इसके बाद आपको कभी भी एरिया बाउंड्री में दिक्कत नहीं होने वाला। अच्छे से देखिएगा तो व्हेन द कर्व लाइज अबव एंड बिलो द एक्सिस, टाइप 2 में है। देखिए हमने अभी तक पढ़ा व्हेन द, पहले लिख लेते हैं इसको, व्हेन द कर्व लाइज अबव एंड बिलो द x axis, below the above and below the x axis in different interval। समझ में नहीं आया ये वाला, लिखने समझ में नहीं आया, देखिए अब क्वेश्चन जब बनाए दिखाएंगे आपको किस तरह क्वेश्चन आ सकता है टाइप 2 में, वो तब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऐसा होता था, हमने पढ़ा टाइप 1 में कि x एक्सिस में ही ग्राफ आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा x एक्सिस में ग्राफ। देखिए तो आपका ऐसा भी केस हो सकता है, जैसे देखिए ये वाला ग्राफ, आपका ग्राफ ऐसे हो जाए, साइन का ही ले लीजिए, साइन ही का ले लीजिए, ये साइन का है, सही से बन नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलिए आपको बात समझ में आना चाहिए। देखिए ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन और रेफरेंस इसको, ये मेरा y है ना। चलिए आपका क्या है, ये मेरा पाई हो गया, ये मेरा 2 पाई हो गया, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए हम इतना रीजन को कंसीडर करते हैं। देखिए इस रीजन में आपका एबव द एक्स एक्सिस है। हमारा कहने का मतलब है कुछ इंटरवल में, जैसे 0 से पाई के बीच में एबव द एक्स एक्सिस है ना ग्राफ, एबव द एक्स एक्सिस, एबव द एक्स एक्सिस एबव है, ये मेरा क्या है बिलो दी है, बिलो दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, बिलो दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपको हम इतना ही अब कंसीडर करते हैं, इतना कंसीडर कर लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, इतना बिलो दी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हम ये ऐसा वाला जो आ जाएगा आपके पास कंडीशन, आप कैसे इसका एरिया फाइंड कीजिएगा, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप इंटरवल वाइज इसको क्या कीजिएगा फाइंड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर 0 से पाई, मींस आपका A1 फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसको हम A1 कर दें तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका एरिया कैसे निकलेगा। फर्स्ट में है आपका एबव द एक्स एक्सिस, क्या लिखेंगे y इंटू
dx, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। ये मेरा एबव द एक्सेस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है हमेशा ऊपर। a2 लिखेंगे, सेम आपका a2 में आपका पाई से 2 पाई नीचे है ना, ये मेरा a2 हो गया, ठीक है। तो मेरा पाई से 2 पाई y इंटू डी एक्स, ठीक है। बिलो दी एक्स एक्सिस का लगा दिया हमने। ये जो हमने पढ़ा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा बिलो दी एक्स एक्सिस वाला, एबव द एक्सेस वाई डी एक्स लगा दिए, बिलो द एक्स एक्सिस, इसी से आपका सारा चीज बन रहा है, ठीक है, ठीक है। एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं, बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छूट रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस ये कभी निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन एरिया मेरा कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे मोड लगाना कभी मत भूलिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए लिख देते हैं, टोटल एरिया ए इक्वल टू A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह फाइंड कीजिएगा। इस बार हम क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन एक्स को ही इंटीग्रेट 0 से 2 पाई करके देखते हैं कितना एरिया आता है, ठीक है, देख के बताते हैं। यहाँ चलिए क्वेश्चन लीजिए, इंटीग्रेट, यहाँ पर फाइंड द एरिया of the curve y equal to sin x from x equal to 0 to 2 पाई, ठीक है। ये हम बता दिए, ठीक। सेम इसी टाइप 2 पे आपका क्वेश्चन है, एक टाइप हम आपको बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ खींचिएगा, सेम आपको हम जो बताए हैं उसी पर आप बना लीजिए। sin x का 0 से पाई ले लेंगे, ये मेरा 0 से 2 पाई, 0 से पाई, ये 2 पाई, ये मेरा एबव दी एक्स एक्सिस है, इसको A1 ले लेते हैं, इसको बिलो दी एक्स एक्सिस है, इसको A2 ले लेते हैं। A1 फाइंड करेंगे, एबव दी एक्स एक्सिस, ये मेरा x है, एक A1 फाइंड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x पे है तो आपका y इंटू टी एक्स 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई, ठीक है। तो y क्या है मेरा, साइन x है, साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई कैलकुलेट करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को बाहर रख लेंगे, 0 से पाई तो मेरा आ जाएगा माइनस कॉस पाई, मेरा -1, ये 0 डालेंगे तो 1, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट का आपका A1 आ गया 2, ठीक है। अब नीचे वाला का जाएंगे तो A2 फाइंड करेंगे, यहाँ कहाँ से कहा जाएंगे, पाई से 2 पाई, सेम आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, y dx पाई से 2 पाई। एक चीज खाली डिफरेंस होता है, जो भी वैल्यू आएगा उसका हम एब्सोल्यूट भी लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, ठीक है। नेगेटिव आएगा तब भी हम पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो y की जगह पर साइन डालेंगे, पाई से 2 पाई, dx तो भूल गए, चलिए साइन का आपका माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पाई से 2 पाई लगाएंगे, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम सिर्फ, तो मेरा आ जाएगा माइनस, यहाँ cos 2 पाई मीन्स 1 माइनस कॉस पाई -1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही लेना है मुझे। आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो -2, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मेरा एरिया आया 2, इसका आया भी 2, ठीक है। माइनस आ रहा था लेकिन हमको एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड पहले से मॉडुलस लगा कर रखा है, ठीक है। ये चीज आपको दिखाना हम चाह रहे थे। टोटल एरिया क्या आ गया, A1 प्लस A2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। बात समझ में है, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिए कीजिए। अब हम टाइप 3 लेते हैं, जहां पे एक कर्व होगा और एक लाइन होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, ठीक है। 4 टाइप है, इसके अलावा कोई टाइप आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब तो चौथा टाइप जो हम पढ़ाएंगे, टाइप लिखना है, क्वेश्चन तो देखेंगे सबका। टाइप 3, ठीक है। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन हम पूरा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड अ लाइन, ठीक है। वो एक कर्व होगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहे हैं, आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए हम कर्व ही ले रहे हैं, ठीक है।
ये एक समझा दे रहे हैं, बात समझाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। कर्व हम ले लिए ऐसे, ठीक, ऐसे ले लिए, ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है कि अब एक मेरा यहाँ पर कोई एक ग्राफ आ गया, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, और ये मेरा y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। ये मेरा दो हो गया, एक तो मेरा कर्व हो गया, ये मेरा एक लाइन हो गया, ठीक है। चलिए तो हम इसको इस तरह बना लेते हैं। मान लिए कि हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, मान लिए ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला मान लेते हैं। तो आपका एक y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ऐसे हो जाता ना, गोइंग टू दी ओरिजिन एंड मेकिंग 45 डिग्री विद दी एक्सिस, ठीक है। ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ये मेरा y इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना होगा कि आपको इस दोनों इक्वेशन, आप यहाँ समझिए, बात समझिए, क्लियर होगा आपका जब एग्जांपल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ तो 0 0 है दोनों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, y इक्वल टू सॉल्विंग बोथ इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ का पॉइंट क्या होगा, आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको तो क्या इसके बीच का एरिया चाहिए ना। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, ये वाला जो लाइन है आपको क्या करना है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो y इंटू डी एक्स, ठीक है, y इंटू डी एक्स, ये वाला लाइन पूरा y इंटू डी एक्स करेंगे, एरिया आपका क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का हम ऊपर है, इसका हम एरिया निकालेंगे तो पूरा ये कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो y इंटू डी एक्स लिख दिए, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, जब हम इसको अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये आपका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन का पूरा एरिया फाइंड हो गया, पूरा हो गया। अब इसका पैराबोला का फाइंड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये वाला चाहिए ना, बीच वाला, तो हमारे दोनों में से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा बीच वाला एरिया, ठीक है। इसीलिए हम घटा देंगे और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। आपका लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से। अब यहाँ जो इसको हम सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इस तरह बनता है क्वेश्चन, लेकिन हम इसको आपको यहाँ पर समझ में अच्छे से नहीं है, और क्योंकि आपका यहाँ पर कोई एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन नहीं था कि y इक्वल टू x क्या है। आपको जब हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं पहले। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं टाइप थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, फोर्थ वन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम टाइप थर्ड पे लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द, इससे बात आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4, ठीक है। एक कर्व है और एक मेरा लाइन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आपको दिखाते हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आपको जब एरिया बाउंडेड है आपको फर्स्ट जितना इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया सबको लिख लीजिए, और सबका आपको ग्राफ x पे इवन पावर है, मींस x पे इवन पावर है, मींस अब ये तो पावर ऑफ पैराबोला का इक्वेशन आपको पता होगा, x पे इवन पावर तो किधर जाएगा, y के सिमेट्रिक होगा, y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हम पहले लाइन खींचते हैं, देखते हैं y के सिमेट्रिक, पहले ये y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो y के सिमेट्रिक मतलब y के जितना इधर होगा वो उतना इधर होगा, ये मेरा x डैश, यहाँ y डैश, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब देखिए y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ कि y के x के पैरेलल, y इक्वल टू कांस्टेंट मींस x के पैरेलल होगा लाइन, ठीक है। कितना यूनिट होगा आपका, 4 यूनिट होगा, ठीक है। आपका ये 4 यूनिट मींस ये पॉइंट आपका 0 4 होगा, ठीक है। ये मेरा y इक्वल टू 4 इक्वल लाइन हो गया, ठीक है। चलिए
ये मेरा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमको कौन सा रीजन फाइंड करना है बताइए। ये आपका कौन सा हुआ, ये पूरा आपका देखिए आपका कौन कौन सा ग्राफ, एक तो मेरा ये वाला पूरा ग्राफ है, एक ग्राफ ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया, ठीक है। ऊपर से ये वाला ग्राफ हो गया y इक्वल टू 4 का, ठीक है। तो हमारा जो हमको जो फाइंड करना है ये वाला रीजन फाइंड करना, दोनों के बीच में तो ये हो रहा है ना, ये पूरा हो रहा है। ये तो नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही फाइंड करना है, ठीक है। ये पूरा आपको एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये आपको एरिया पूरा फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। आप क्या कीजिएगा, आपका देखिए सिमेट्रिक है, ये पूरा सिमेट्रिक है ना, ये दोनों आपका ये पार्ट वन पार्ट, ये टू पार्ट आपका सिमेट्रिक है। हमने बताया एक्स इवन पावर वाई का सिमेट्रिक। आप इसका एरिया वन पार्ट का एरिया फाइंड कर लीजिएगा, इसका पूरा एरिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया नहीं निकल जाएगा। आप मान लीजिए इसको ए ओ बी सी, ठीक है। तो आपका एरिया ए ओ बी सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये वाला एरिया ओ बी सी, एरिया ऑफ ओ बी सी हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है। यही हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। बात समझ में आया चीज। चलिए अब हम देखेंगे 2 इंटू, अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इस एरिया को फाइंड करना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन के, इस लाइन है ना, इसके नीचे का, इसको आप इंटीग्रेट कर, इसके नीचे आपको कैसे एरिया फाइंड होगा, y इंटू डी एक्स, एक्स पे है तो y इंटू डी एक्स करेंगे, y इंटू डी एक्स, ठीक है। इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन पे हम बात कर रहे हैं। इसका कर दिया हमने, काम कर दिया, y इंटू डी एक्स हो गया। चलिए ये वाला y इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है, हमने कम कर दिया। उसका बाद हम इसका फाइंड करेंगे, इसके नीचे फाइंड कर रहे थे, आपका ये पूरा हो गया एरिया, ये पूरा आपका एरिया मिल चुका है, ठीक है, ये पूरा आ गया, ठीक है। लेकिन हमको ये पूरा तो नहीं चाहिए ना, हमको यहाँ से, हमको तो इसमें बस इतना ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया निकलेगा, ये जो आपका पैराबोला है उसको माइनस करेंगे, माइनस ऑफ ये मेरा लाइन का है y, ठीक है, लाइन का था। अब हम पैराबोला का y लिखेंगे, तो y इंटू पैराबोला लिखेंगे dx, ठीक है। अब x का लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से। अब देखिए y 4 है यहाँ पे, ये पूरा लाइन पे y 4 है। जब y 4 होगा तो x कितना होगा, 2 होगा। y 4 डालेंगे, y यहाँ पे इस पॉइंट को निकालना है। अब इसके लिए आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन y, ये तो मेरा y इक्वल टू 4 है, आपका ये y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो y का 4 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस को इधर वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 से हम 2 लेंगे, 0 से 2, ठीक है, यहाँ से 2 0 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू y लाइन, y लाइन का मतलब 4 है, 4 dx माइनस y पैराबोला एक्स स्क्वायर, 0 से 2, ये मेरा कितना हो जाएगा, 0 से 2। अब कैलकुलेट, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2 इंटू हो जाएगा 4 dx मीन्स 4 x, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से 2 माइनस, अब इसको करेंगे तो मेरा x क्यूब बाई 3 आएगा, ठीक है। लिमिट तो 0 से 2 ही है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 2 4 यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से कर दिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, ये हो जाएगा। 8 में 8 माइनस 8 बाई 3 तो मेरा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 बाई 3 मेरा आ जाएगा 8 3 24, ये मेरा 8 3 24 माइनस 8 बटा में 3 मेरा 16 आ गया, 16 बटा में 3, 2 इंटू 16 बटा में 3 मीन्स 32 बटा में 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये सिमेट्रिक है, तो हमने सोचा कि इतना एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपका इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ ओबीसी लिखा। उसका हम क्या कि इस लाइन का पहले फाइंड कर लिए एरिया, आपका ये हो गया। हमको चाहिए इतना का, बस इसके बाद से हम पैराबोला वाला घटा देंगे,
आपका बीच वाला निकल जाएगा एरिया। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए, सेम आपका एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स सॉल्व करेंगे। चलिए, टाइप 4 है, लास्ट है, इसको अब हम यहीं पे टाइप 4 कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक, सेम आपका यही है, समझिए एक तरह का यही है, यही वाला एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, दो आपका y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मेरा y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू, ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, हमारा ये आपका इंटरवल, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों के इक्वेशन को, तो इंटरवल भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारा दिया हुआ है, हमने ये मान लिया कि दिया हुआ है एक्स वाई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको चाहिए दोनों के बीच का एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना है काम, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ये ऊपर वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स है ना, आप क्या कीजिएगा, y इक्वल टू जी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ये जी एक्स वाला कर रहे हैं। ठीक है, ये y जी एक्स का लेंगे। ठीक है, ये कहां से कहां, a से b कर देंगे, a से b कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में है। ठीक है, उसका हमारा देखिए, इस करने से क्या आपको मिलेगा बताएं, ये पूरा टर्म मिल जाएगा, ये पूरा टर्म मिल जाएगा। जी एक्स ऊपर रहता है, आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इस इंटरवल में, तो ये पूरा एरिया दे देगा ना ये वाला। लेकिन मुझे तो ये बस इतना चाहिए था, बीच में कहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आपको कैसे मिलेगा, जब इसको इंटीग्रेट करके घटा देंगे तब ना, ये नीचे वाला को एफ एक्स को घटा देंगे तब मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। ये भी मेरा ए से भी घटाए क्यों है, क्योंकि आपका ये ऊपर वाला को हम कर रहे थे, तो ये पूरा एरिया दे दिया था, ये नीचे वाला को कर देंगे तो आपको क्या देगा, इसके नीचे का एरिया ये माइनस कर देंगे ना, ये पूरा ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने घटा दिया। ऐसे ही आपको ये आएगा एग्जाम। ठीक है, पॉइंट्स लेकिन नहीं दिया हुआ, आपके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। इस बार ये आपका टॉपिक आपको सीबीएसई वालों ने हटा दिया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। चलिए, क्वेश्चन इस पे करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू parabolas y equal to x square and y square equal to x। ठीक है, सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि लाइन, आपको जो इक्वेशन दिया हो वो ड्रॉ करना है। एरिया बाउंडेड में आपको ये करना है। फर्स्ट देखिए, x पे इवन पावर है, हमने आपको बताया, कितना बार बता दिया आपको कि जब भी x पे इवन पावर हो, x पे इवन पावर हो तो y के सिमेट्रिक होगा। y के सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, इसका जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। ठीक है, y के सिमेट्रिक, y पे इवन पावर हो गया तो आपका x के सिमेट्रिक, x लाइन यहाँ है तो आपका जितना इधर उतना ही इधर हो जाएगा। x के सिमेट्रिक का मतलब यही होगी। ठीक है, आपका कौन सा लाइन था, ये क्लियर कर देते हैं। ये वाला था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका ये वाला था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये था मेरा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अलग अलग हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, ये आपको जो क्रॉसिंग पॉइंट है ना, आपको क्या चाहिए, दोनों के एरिया, दोनों के बीच में आपको यही चाहिए ना, यही एरिया जो आपको क्रॉस, दोनों आपको इनक्लोज कर रहा है, दोनों आपका पैराबोला, वही चाहिए आपको एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, आपकी ये तो 0 0 है। ठीक है, आपको यहाँ लिमिट के लिए ये पॉइंट आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है, दोनों को आपको ये कब मिलेगा, दोनों का क्रॉसिंग है दोनों ग्राफ का। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। मेरा दो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। हम यहाँ पर y की जगह पर
एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पहले से है, एक मेरा एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, मीन्स x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 1 होगा तो y भी मेरा 1 होगा। ठीक, तब ये मेरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, दो काम हो गया, मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया और उसके बाद मेरा पॉइंट्स भी मिल गया। अब हमको क्या कर लेना है, देखिए हमको बीच का रीजन चाहिए, तो हमको जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो रीजन है, पहले इसको चेंज करते हैं, ये ऊपर वाला रीजन है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये पूरा आपको मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसको पूरा ले लेते हैं। ऊपर वाला रीजन क्या है, y इक्वल टू, हम इसको a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा वाला टर्म, ऊपर वाला क्या है y इसको fx y dx लिखेंगे, y ऑफ dx लिखेंगे। ठीक है, कौन सा वाला का y है, ये मेरा तो ये रीजन कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू x मान लेते हैं, ये फर्स्ट ग्राफ 1 ले लेते हैं, तो y1 होगा। ठीक है, y1 इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, ये समझाने के लिए माइनस आपका सेकेंड वाला क्या घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा दे दिया। ठीक है, हमको तो बीच वाला चाहिए, इसीलिए हम घटाएंगे। हम इसका फाइंड करेंगे एरिया, ये मतलब इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना घट जाएगा ना, आपका ये एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो आपका घटा रहे हैं तो y2, हम y2 इसको मान लिए। ठीक है, dx। ठीक है, एरिया मेरा क्या आ जाएगा, लिमिट तो मेरा 0 से 1 ही है दोनों का, 0 से 1 0 से 1। आपका y1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, इसका क्या है y1 हो जाएगा, इसका y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y हो जाएगा रूट एक्स dx 0 से 1 माइनस y2 मेरा कौन सा है, ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर dx ही रहेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन में तो कुछ रखा नहीं, x का पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 2/3 हो जाएगा, 0 से 1 जाएगा, माइनस x का पावर 3 डिवाइड बाई 3, 0 से 1 छूट के 0 से 1, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, माइनस ये मेरा 1/3 हो जाएगा, ये तो घटा लेंगे तो 1/3 स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आया। ऊपर वाला ग्राफ को हमको क्या करना है, उसका एरिया फाइंड कर लेना है, उसका क्या करना है, नीचे वाले का एरिया फाइंड करना है, उसका दोनों घटा देना है। ठीक है, बात समझ में आया। इस वीडियो में बहुत ही मेहनत किया है, आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना,